नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। आ चुका है तुम्हारा भाई एक और बेहतरीन चैप्टर लेकर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल की। और आज पहला एक्सरसाइज है जो कि बहुत छोटा सा है, बट आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ के चलना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगले एक्सरसाइज में काम आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बट उस एक्सरसाइज को समझने के लिए ना आपको 10.1 के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हालांकि इसमें से भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बट टोटली एमसीक्यू है। इसलिए मैंने क्या करा, जो वेबसाइट होती है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से आंसर की ले आया। सर मैं आंसर की डाउनलोड करके लाया, क्यों? क्योंकि मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए। सर मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप मेरे अकॉर्डिंग आंसर करो, मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर करूंगा जो इनके अकॉर्डिंग होता है, ताकि मार्क्स पूरे आने चाहिए। तो चलिए, आपको पता है 5 से 10 मिनट आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इस एक्सरसाइज का बेस बनाऊंगा, ताकि वो अगले एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में काम आए। तो पहले मिलते हैं इसके कॉन्सेप्ट से, और फिर हम वन बाय वन एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट, और मैं केवल 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा इस एक्सरसाइज के लिए। और आप बिलीव मानो, उस 2 कॉन्सेप्ट के बेस पर आप पिछले 15 साल में जो भी क्वेश्चन आया ना पेपर के अंदर, कोई भी क्वेश्चन, चाहे बुक का हो, किसी सैंपल पेपर का हो, या प्रीवियस 15 साल का बोर्ड का पेपर हो, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो अगर वो 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। तो वो कौन से 2 कॉन्सेप्ट है, लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, रूल नंबर 1। सबसे पहले रूल का नाम है टेंजेंट लाइन। सबसे पहले हमें सीखना है कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है। तो इसके 5 पार्ट, टेंजेंट लाइन के अंदर 5 पार्ट, यानी रूल एक ही है बट उसके छोटे छोटे 5 पार्ट है। सबसे पहले जानिए कि टेंजेंट लाइन होता क्या। अगर मैं हेडिंग डालूं टेंजेंट लाइन, तो पहला दिमाग में होना चाहिए टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं। जब कोई लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है, जब कोई लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट लाइन। When a line intersect a circle at a single point, it is called tangent line। ये लाइन टेंजेंट लाइन है क्योंकि ये लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। अब इस पॉइंट का भी नाम है, इस पॉइंट का भी नाम है। तो बी पार्ट में आपको सिखाऊंगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। देखिए, जब कोई लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है ना, तो इस पॉइंट का नाम भी होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी ये जो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट लाइन टच कर रहा है ना सर्कल को, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तीसरा पार्ट, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। अब ये जो लाइन है, देखो, सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है ना, तो इसको सेकंड लाइन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन। तो यही फर्क है एक टेंजेंट लाइन में और एक सेकंड लाइन में। टेंजेंट लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करता है, सेकंड लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो टेंजेंट लाइन और सेकंड लाइन में ये डिफरेंस है। तीसरा, उसके बाद सॉरी डी पार्ट पे आते हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि सर एक सर्कल पे आप कितने टेंजेंट लाइन खींच सकते हो। एक सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। टेंजेंट लाइन में करना क्या है, टच ही तो करना है। टेंजेंट लाइन कौन होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। तो आप कहीं से भी खींचोगे, थोड़ा सा कहीं भी टच हो जाएगा, तो वो टेंजेंट लाइन कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक सर्कल में नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन बताओ, कि आप कितने टेंजेंट लाइन खींच सकते हो एक सर्कल पर, आप कितने टेंजेंट लाइन खींच सकते हो। तो सर एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींचा जा सकता है, जितने मर्जी टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन का आंसर होगा इनफाइनाइट, कि एक सर्कल पर हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। बट अगर पैरेलल टेंजेंट लाइन की बात करें, तो पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल 2 होगी, आमने सामने, वो आप कहीं भी खींच लो। आमने सामने वो आप कहीं भी खींच लो, बट पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल 2 होती है। अगर आप एक लाइन ऐसे खींचोगे तो उसके बिल्कुल सामने आपको खींचना पड़ेगा, तभी वो पैरेलल होगा। तो पैरेलल टेंजेंट लाइन, अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई एक सर्कल में आप पैरेलल टेंजेंट लाइन कितने खींच सकते हो, तो पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल 2 खींची जा सकती है। तो इसका आंसर 2 होगा। तो मैंने टेंजेंट लाइन जो कॉन्सेप्ट था, पहला रूल, इसके अंदर आपको 5 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, पहला, कि टेंजेंट लाइन कौन होता है। जब कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। जिस पॉइंट को टच करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन। एक सर्कल में आप कितने टेंजेंट खींच सकते हो, तो एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट खींचा जा सकता है, बट
पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल दो होगा। आप कहीं भी खींचोगे, जैसे मैंने ये खींचा है, आप कहते हो कहीं और खींचना है, तो देखो अगर आप ऐसे एक लाइन खींचोगे तो बिल्कुल उसके सामने खींचना पड़ेगा, अगर आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल उसके सामने करना पड़ेगा, यानी घुमा फिरा के कि पैरेलल टेंजेंट लाइन केवल दो होती है। तो ये है पहला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2 कहता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। जी हाँ, रेडियस हमेशा टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। इस रूल को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत काम आने वाला है। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, रेडियस हमेशा टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। इस लाइन का मतलब क्या है समझिए। देखिए मैं आपको इसको अलग अलग डायग्राम से समझाऊंगा, और सारे डायग्राम आपको अपने रजिस्टर में, कॉपी में सारे डायग्राम लिखना है। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे ना, तो अलग अलग प्रकार के डायग्राम आए हुए हैं, तो आप हर एक टाइप के डायग्राम जैसे घुमा फिरा के देंगे ना, आप उसका आंसर दे पाओगे। इसलिए मैं कम से कम 3 से 4 डायग्राम बताऊंगा, सारे नोट कर लेना। बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पर। क्या मतलब है? देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसको बोलते हैं रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है। और आपको पता है टेंजेंट लाइन क्या होता है, जो टच करता है सर्कल को एक पॉइंट पर। तो आपको याद रखना है कि रेडियस, ये रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। यानी रेडियस, जो हमारा रेडियस होगा और टेंजेंट लाइन होगा, जहां ये एक दूसरे को टच करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक और डायग्राम से समझाता हूं, देखो एक और डायग्राम आपको समझाऊंगा, शायद और क्लियर हो जाए। देखिए ये आपका सर्कल है, ये आपका एक टेंजेंट हो गया, ये आपका दूसरा टेंजेंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। बच्चों यही आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। केवल एक डायग्राम पे डिपेंड नहीं रहना कि नहीं जी हमने जो एक रूल पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक डायग्राम पढ़ लिया, डायग्राम ऐसे की जगह ऐसे भी आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट समझिए। आप जानते हो ये रेडियस है, ये सेंटर, ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सर ये रेडियस है, ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट लाइन है, और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन होते हैं, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। क्या आपको क्लियर हो गया? यही रूल ऐसे भी आ सकता है कि रेडियस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। अभी डायग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी समझिए मेरी बात को। अभी मैं आपको दो बातें और बताता हूं। तीसरा पार्ट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सर आपके पेपर में एक ट्रायंगल शेप आ जाए, ऐसा आ जाए, अब ट्रायंगल शेप आ जाए और ये आपका सेंटर है। तो कमाल देखना मैं क्या आपको क्या समझाने वाला हूं। ये आपका सेंटर है, ये देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और सर ये भी रेडियस है। अब आप देखो कि एक चीज समझो कि भाई ये तो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस ही तो है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट लाइन, और ये आपका रेडियस है, तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो डायग्राम कैसा भी आ सकता है, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। मैंने पहले एक टेंजेंट खींचा, फिर मैंने आपको दो टेंजेंट बनाया, अभी मैं आपको तीन तीन टेंजेंट बता रहा हूं, और सुनिए एक और बना रहा हूं, फोर्थ, चौथा भी बना रहा हूं। चार से ज्यादा होते नहीं, चार से ज्यादा बनेंगे नहीं कभी भी, चार से ज्यादा आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो लास्ट डी ये भी खींच लो। ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल हो और उसके चारों तरफ सर्कमस्क्राइबिंग हो, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब चारों ओर, उसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल हो, ए बी सी और डी। अब देखना कमाल, अब देखना कमाल, ये देखिए सेंटर, ये है सेंटर। मैं कहता हूं ये इसका एक रेडियस है, ये इसका दूसरा रेडियस है, ये इसका तीसरा रेडियस है, और ये इसका चौथा रेडियस है, पी क्यू आर एस। अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो ये मेरे लिए टेंजेंट है और ये मेरे लिए रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये मेरे लिए एक टेंजेंट लाइन है और ये मेरे लिए एक रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये मेरे लिए एक टेंजेंट लाइन है, ये मेरे लिए एक रेडियस है, तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। ये मेरे लिए टेंजेंट लाइन है और ये मेरे लिए रेडियस है, तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से इन चार डायग्राम से हमने सीखा कि रेडियस इज
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, चाहे वो शेप कैसा भी हो, इस तरीके का हो, इस तरीके का हो, चाहे इनमें से कोई सा भी हो, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट है और इस दो कॉन्सेप्ट पे पूरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के जो पूरा क्वेश्चन पेपर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस दो कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए दिखाता हूं मैं कैसे एक्सरसाइज को करते हैं। चलिए बच्चों, तो आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया और अब देखना कॉन्सेप्ट के बेस पर एक्सरसाइज कितना इजी लगने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के कितने टेंजेंट होते हैं? तो मैंने आपको बता चुका हूं कॉन्सेप्ट कि एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, कि एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। खत्म हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 और पहला पार्ट क्या कहता है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक जो टेंजेंट होता है सर्कल पर, वो इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट पर? आपको पता है कि एक टेंजेंट लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 1, क्योंकि केवल 1 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। सेकेंड पार्ट, अ लाइन, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को 2 पॉइंट पर। याद करो मैंने आपको सिखाया था, जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको सेकंड लाइन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन। जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करता है तो दिस इज कॉल्ड सेकंड लाइन। थर्ड क्वेश्चन, अ सर्कल कैन हैव, एक सर्कल के हो सकते हैं पैरेलल टेंजेंट, एक सर्कल के केवल 2 ही पैरेलल टेंजेंट होते हैं। तो एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो केवल 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। आगे, द कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब जब कोई सर्कल बनाते हैं ना और टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो ये पॉइंट आता है ना, इस कॉमन पॉइंट का नाम पूछा जा रहा है। उस कॉमन पॉइंट का नाम बताओ जो टेंजेंट हो, टेंजेंट में भी आता हो और सर्कल में भी आता हो। तो टेंजेंट में और सर्कल में जो कॉमन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लीजिए, आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अगले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार आ चुका है, मतलब ये ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, इसके जैसा आएगा। आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं ताकि आप वहां पे जो क्वेश्चन है उसको अटेंड कर पाओ इस रूल के बेस पर। पढ़िए, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक टेंजेंट जिसका नाम पी क्यू है, टेंजेंट पॉइंट पी पर है टू अ सर्कल। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि आपके पास ना एक सर्कल है और उस सर्कल पर एक टेंजेंट है जिसका नाम पी क्यू है। इस सर्कल पर एक टेंजेंट है जिसका नाम पी क्यू है। तो ये टेंजेंट खींच दिया और पी जो है वो टेंजेंट है, लिखा हुआ है। पी जो है वो सर्कल पर है, तो पी यहां आएगा, क्यू यहां आएगा, ये टेंजेंट लाइन हो गया। जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर। ये लो जी, रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ हमने बना लिया। अब उसको कह रहा है कि क्यू से मिला दो, उस सेंटर को आपको क्यू से मिलाना है और ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर। ओ ये रहा, क्यू ये रहा, तो ओ क्यू को मिला दो और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे पूछा रहा है पी क्यू बताओ। ये पी क्यू मतलब नीचे वाली लाइन जो टेंजेंट लाइन है, ये पूछ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दो, इनमें से एक एंगल 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, इनमें से एक एंगल 90 डिग्री है और रूल हम बता चुके हैं कि रेडियस होता है, रेडियस वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो इनमें से कौन सा एंगल 90 डिग्री हुआ? तो इनमें से जो एंगल P है वो 90 डिग्री है। तो पहले हम लिखेंगे एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पर। रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पर, इसलिए एंगल P जो है वो 90 डिग्री है।
अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और हमें पता है नीचे वाली लाइन को बोलते हैं बेस, नीचे वाली लाइन को बोलते हैं बेस। तो हम बेस निकाल सकते हैं। बेस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। याद करो ये सब हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। नीचे वाली लाइन का नाम होता है बेस, आपको बेस पूछा जा रहा है, बेस का फॉर्मूला लगा दिया हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस में कितनी बार हमने इसका इस्तेमाल किया, पाइथागोरस याद है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सर हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस होता है 90 के जो बिल्कुल सामने होता है यानी 12। तो 12 मल्टीप्लाई 12 दो बार। परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर लो। 12 की गुना 12 से करोगे 144, माइनस 5 की गुना 5 से करोगे 25, इसमें से माइनस कर लो 119। 119 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 119। देखो ऑप्शन नंबर डी ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके के पेपर में एमसीक्यू मोस्टली आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बट ये मत मानना कि भाई यही डिजिट आएगा, डिजिट चेंज होंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इन तीनों में कोई भी एक चीज गायब होगा। जैसे भी बेस गायब था, कभी हाइपोटेनस गायब हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर गायब हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत छोटा एक्सरसाइज है। आपको ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाना है, तो आप प्रकार ले लेना, कंपास ले लेना और भाई एक सर्कल बना लेना, सर्कल बना लो। एंड टू लाइन, दो लाइन बनानी है, वो दोनों पैरेलल भी होनी चाहिए इस गिवन लाइन के एक दूसरे के, सच दैट वन इज टेंजेंट, इनमें से एक टेंजेंट होना चाहिए एंड द अदर इज सेकेंड, एक टेंजेंट होना चाहिए एक सेकेंड होना चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल है, एक तो टेंजेंट होना चाहिए, तो ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, इसका नाम बना लो ए बी, पी पर टेंजेंट बना दो। ठीक है, और दूसरा सेकंड होना चाहिए, बोला गया ना। आपको दो लाइन बना, एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना दिया, दो लाइन बनानी है, दोनों लाइन पैरेलल भी होना चाहिए, उनमें से एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा जो है सेकंड होना चाहिए। तो टेंजेंट तो ये रहा, किसके सामने खींच दो, सेकंड, ये देखो सेकंड हो गया। सेकंड लाइन कौन होती थी, जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने बनाना, ताकि पैरेलल भी दिखना चाहिए। तो सारी कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है। एक सर्कल बनाना है तो मैंने एक सर्कल बना दिया, दो लाइन बनानी है, वो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, देखो दोनों लाइन पैरेलल है, आमने सामने बनाया मैंने। उनमें से एक टेंजेंट होना चाहिए, तो सर्कल को एक ही पॉइंट पे सीधा आपको खींचना है ताकि वो केवल एक ही पॉइंट पे टच करे, ऐसा बनाना कि केवल एक ही पॉइंट पे टच करे। एक टेंजेंट होना चाहिए और उनमें से जो दूसरा होना चाहिए सेकंड होना चाहिए, यानी सर्कल को दो पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो ये था इसका कंप्लीट आंसर, सिंपल सर्कल सा बनाना, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट होता है आपका पहला एक्सरसाइज और इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे, बट ये वाले रूल भी वहां पे काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज में, तब तक दुआओं में याद रखना।